आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं की एक कविता जिसका नाम है एक तिनका। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि अपनी कविता के माध्यम से हमें ये बताते हैं कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ घमंड को चकनाचूर कर देती है। जैसे इस कविता में कवि के घमंड को भी एक तिनके ने चकनाचूर कर दिया है। आइए देखते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। शब्द अर्थ देखें। घमंड अभिमान, जो अभिमान करता है। ऐठा अकड़ा, मुंडेर छत का किनारा, तिनका सूखी घास का टुकड़ा। यहाँ पर कवि जो है वो अपनी छत के किनारे पर खड़े हुए हैं और वो कुछ अपना पिछला किस्सा याद कर कर अपने आप पर गर्व और अभिमान महसूस कर रहे हैं। इसलिए जहाँ पर वो मुंडेरे पर खड़े हैं वहाँ पर वो अकड़ के साथ खड़े हुए हैं, वो ऐठे हुए हैं और उसको महसूस करते हुए उनको अपने ऊपर क्या घमंड हो रहा है, वो घमंड से भरपूर हैं। तभी वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक तिनका उड़कर आ जाता है और उनकी आँख में जा गिरता है। तो कवि यही कह रहे हैं इन लाइंस के माध्यम से कि मैं अपनी छत पर खड़े होकर अपना कुछ किस्सा याद करते हुए अपने आप पर बहुत घमंड, बहुत अभिमान महसूस कर रहा हूँ। तभी मेरी आँख में एक तिनका गिरता है। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं झिझका, मैं बेचैन सा हुआ। क्यों? क्योंकि जो उनकी आँख में जो तिनका गिर गया था उसकी वजह से उनकी आँख में क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था और उन्हें निकालने की कोशिश में वो बार बार अपनी आँख को क्या कर रहे थे, मसल रहे थे, जिसकी वजह से आँख क्या हो गई थी, लाल हो गई थी और दुखने लग गई थी। तभी वो वहाँ से नीचे उतरकर लोगों के पास आया। तब लोगों ने क्या किया, मूठ बनाई। मूठ होता है ना, जब हमारी आँख में कुछ लग जाता है तो हम कपड़े का एक किनारा लेके उसको गर्म फूंक मारकर और अपनी आँख पर लगाते हैं। तो वैसे ही वो थोड़ा मोटा होता है और उसे गोल कर बनाकर हम उसको आँख पर लगाते हैं। तो मूठ बनाकर लोगों ने उसकी मदद की। तभी जो उसकी ऐंठ थी, जो उसकी अकड़ थी, वो उसके दर्द की वजह से, एक तिनके की वजह से दबे पाँव भागी, मतलब चुपचाप निकल गई। दबे पाँव भागना मतलब चुपके से निकल जाना। दबे पाँव एक मुहावरा है। शब्द अर्थ देख लेते हैं। झिझक हचकचाहट, मूठ कपड़े को मोड़कर मोटा तथा गोलाकार बनाया हुआ, दबे पाँव भागना चुपके से निकल जाना। जब किसी डब से निकल तिनका गया, जब किसी तरीके से, लोगों के कुछ तरीके अपनाने के बाद वो जो तिनका था जो उनकी आँख में दर्द कर रहा था, कवि की आँख में, वो निकल गया। तब समझने यो मुझे ताने दिए। तब समझ, जो कवि की बुद्धि है, अकल है, उसने उनको ताना दिया। क्या दिया? ताना दिया, व्यंग्य किया। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, कि वो कहती है कि इतना अकड़, इतना मतलब अभिमान तेरे को किस चीज़ के लिए है। कवि से वो पूछती है। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, वो कहती है कि एक तिनके ने जो तेरा घमंड था, जो तेरा अभिमान था, वो उसको क्या कर दिया, चकना चूर कर दिया। एक तिनका ही काफ़ी है तेरे घमंड को, मतलब कवि के घमंड को तोड़ने के लिए। शब्द अर्थ देख लेते हैं। डब तरीका, समझ अकल या बुद्धि, ताने देना व्यंग्य करना। अब हम प्रश्न देख लेते हैं।